हाय एवरीवन। हम में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी कि जब भी हमें अपनी डिस्क को कॉपी करना होता है फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क, हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें, इसको कैसे कॉपी करें, या फिर विंडोज़ की बहुत सारे परमिशन इश्यूज़ आते हैं, या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे होते हो उसमें बहुत सारे लाइव लाइक फाइल्स राइट एंड रीड हो रहे होते हैं। उसकी वजह से बहुत सारी फाइल्स कॉपी नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली। तो उसके लिए हम दो चीज़ करते हैं। सबसे पहले तो सर्च करते हैं ओवर द इंटरनेट दैट हाउ वी कैन कॉपी द एंटायर डिस्क और कॉपी द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क। ये हमारा पहला लाइक स्टेप होता है कोई भी चीज़ टैकल करने का इसमें। लेकिन इसमें मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ, एंड दैट इज़ ऑल्सो फ्री एंड ओपन सोर्स। तो यहाँ पे फ्री एंड ओपन सोर्स का मतलब है कि ये सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली फ्री है और साथ में इसका जो कोड है वो भी ओपन है, जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप देखना चाहते हो कि मतलब ये सॉफ्टवेयर कैसे बना हुआ है, कि अगर आपका डेटा तो ट्रैक नहीं कर रहा है, कहीं भी डेटा तो स्टील नहीं कर रहा, दैट यू ऑल कैन चेक वेरी ईजली by going through their source code URL or website wherever they have uploaded the source code for the same. So this is a completely free and open source software. Again, I am reminding you, and you don't need to pay a penny for this. अदरवाइज़ मार्केट में जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं या तो बहुत सारे फॉल्स प्रोमिसेस के साथ आते हैं, या तो उनका सेटअप कॉम्प्लेक्स होता है, और जब हम उनके साथ अपना काम करते हैं लाइक कोई भी कॉपी एंड मूव का, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ फाइल्स रह जाती हैं या फिर वो पार्टीशन सही से नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो क्लोनज़िला है इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग परफेक्टली। लेकिन कोई हर सॉफ्टवेयर अपनी अपनी लिमिटेशंस के साथ आता है, राइट? तो यू माइट बी आस्किंग कि मतलब, और यू माइट बी थिंकिंग इन योर माइंड कि ये कौन सी लिमिटेशंस के साथ आता है। तो द लिमिटेशन इट कम्स विद द नॉट गुड यूआई। मीन्स इसका यूआई इतना इंटरेक्टिव नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर इज़ मच यूज़फुल दैन दी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो आप लोग मतलब अगर सोचो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपका डिस्क क्लोनिंग का काम कर दे, तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद द क्लोनज़िला। एंड मैंने इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा हुआ है दैट यू कैन रीड आफ्टर गोइंग थ्रू माई वेबसाइट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा क्लोनज़िला के ऊपर लिखा हुआ है और इसमें मैंने मेंशन भी की हुई हैं सारी बातें। और साथ में एक चीज़ और है कि अगर आप यहाँ से ISO फाइल डाउनलोड करते हो क्लोनज़िला की साइट से, तो यहाँ पे थोड़ा स्लो रहता है। तो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन द फास्टर लिंक टू डाउनलोड द क्लोनज़िला ISO। और इफ़ यू डोंट ट्रस्ट दोज लिंक्स इट्स फाइन, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम द मेन क्लोनज़िला वेबसाइट, दैट ऑल्सो वर्क्स। लेकिन ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ के काम आएगा? एक तो डिस्क क्लोनिंग में, प्लस इट प्रोवाइड्स वेराइटी ऑफ फीचर्स, remote clone, remote to other source clone. It also has the feature of like enabling a server and client process. So it comes with number of features that is also free of cost. तो let's start with a quick demo और देखते हैं हम इसको कैसे एक पेन ड्राइव में लाइक ISO फाइल डालनी है हमें, एंड देन वी विल बूट इट इनटू आवर सिस्टम। तो यहाँ पे ISO फाइल डाउनलोड करने के बाद यू जस्ट नीड टू insert that ISO in your pen drive, and then it works like all done from your side whatever you need to do. Then you can see the other setup that I will going to show you all. And before starting, don't forget to like and subscribe my channel. तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना आगे का ट्यूटोरियल। Here's how you can boot using F12. And from here you have to select your pen drive. जैसे आप पेन ड्राइव सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको क्लोनज़िला लाइव करके दिख जाएगा, अपनी ISO फाइल जो आपने पेन ड्राइव में डाली है। ये पेन ड्राइव मेरा डेफकॉन्फ इंडिया 23 जो मेन कॉन्फ्रेंस होती है डेबिन की, वहाँ पे मिला था, एंड इट कंसिस्ट नंबर ऑफ ISOs बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने इसमें क्लोनज़िला भी डाल दिया एंड इट वर्क्स परफेक्टली है। इफ़ आई क्लिक ऑन क्लोनज़िला, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, नॉर्मल, ग्रब। आप ग्रब या फिर नॉर्मल में से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सेलेक्ट ग्रब, क्योंकि ग्रब में थोड़ा UI ज़्यादा अच्छा आ रहा है। The UI is like perfect here in grub. It needs more zoom, but quite perfect. अभी यहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ऑप्शंस में क्या क्या रहेगा? क्लोनज़िला लाइव, क्लोनज़िला दिस दैट। तो अगर आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप जहाँ पे भी आप क्लोनज़िला ट्राई कर रहे हो वो विदाउट एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड है,
तो मतलब you can select any of these options. But if you have graphic card in your laptop, so what you have to do, you have to select other modes of Clonezilla Live. जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन Clonezilla Live सेव ग्राफिक्स सेटिंग्स VGA इज इक्वल टू नॉर्मल. ये वाली सेटिंग सेलेक्ट कर लेने आपको एंड देन क्लिक एंटर. नाउ इट विल जस्ट boot in. It will take some time to boot. अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेआउट रख सकते हैं हम. और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है Clonezilla स्टार्ट Clonezilla. लेट्स स्टार्ट Clonezilla. यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे. डिवाइस इमेज, डिवाइस टू डिवाइस वर्क परफेक्टली, and remote source, remote destination, light server and client. This also provides the client and server functionalities that you can start through the Clonezilla services like by itself. Before we start further, please do like and subscribe my channel so that I can keep making videos like this for you all to provide information that are useful for everyone. तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अभी चलते हैं हम डिवाइस टू डिवाइस. डिवाइस टू डिवाइस का मतलब क्या होता है, यही हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे बेसिकली. एंड रिमोट अगर आप यूज़ करना चाहो तो फिर लाइक यू कैन एंटर द IP एड्रेस ऑफ द रिमोट सोर्स एंड यू कैन क्लोन योर डेस्क और OS और लाइक वट एवर यू वांट टू क्लोन. तो ये होता है बेसिकली रिमोट सोर्स एंड रिमोट डेस्टिनेशन. लाइक एक डेस्टिनेशन है IP एड्रेस के थ्रू. यू कैन ऑल्सो एट दैट IP एड्रेस इन ऑर्डर टू लाइक क्लोन ऑन दैट डेस्टिनेशन. डिवाइस टू डिवाइस का मतलब क्या होता है बेसिकली, यू कैन हैव योर टू डिवाइसेस कनेक्टेड एट द सेम टाइम. दो डिवाइस कनेक्ट कर लो एंड दोनों को रेप्लिकेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने अपनी हार्ड डिस्क कनेक्ट कर ली एंड SSD कनेक्ट कर ली एंड मैं दोनों को रेप्लिकेट कर सकता हूँ काफ़ी ईजिली. एंड इट डोंट टेक मच टाइम एज वेल. लाइक जो आप पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो उसमें आपको लाइसेंस ख़रीदना पड़ता है एंड बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिनारियोज होते हैं. लेकिन यहाँ पे विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ यू कैन directly start with the device to device directly cloning. It works perfectly with all kind of partitions. वो काफ़ी अच्छी तरीके से partitions create करता है so that you don't face any kind of issues like whether it's in your disk have dual boot operating systems. It takes care of everything. So you can click on device to device. Now it will have again the options for beginner, expert or exit. Expert, you can choose your own settings, but let's go with the beginner. So here you will again have options like disk to disk cloning, part to local part, clone from a local partition to another local partition. Okay, you can also clone the partitions, लेकिन हम यूज़ करेंगे disk to local disk. It means आपने दो disk connect कर रखी हैं same laptop में and you want to clone from either of those. तो अभी मेरे पास दो डिस्क दिखा रहा है. एक तो पेन ड्राइव दिखा रहा है, एक NVMe दिखा रहा है. अगर मैंने एक और NVMe या फिर हार्ड डिस्क कुछ भी कनेक्ट कर रखा होता तो वो भी दिखाता. सो आई कैन सेलेक्ट दिस NVMe and now it will ask me the destination where I need to copy it. I can select this pen drive but it's not capable of copying that NVMe. So let's drop the plan here. And अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी इशू आता है, like if you have any other questions regarding this Clonezilla on how to use it, and like if you even want a demo of like how I can like I can show how it will clone the two disks. Yeah. तो अभी हम ट्यूटोरियल अपना यहाँ पे एंड कर सकते हैं. एंड बिफोर एंडिंग द ट्यूटोरियल डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर बताना. कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी बताना. लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है जितना मैंने देखा है, क्योंकि आई वॉज आस्किंग माई फ्रेंड भाई कोई सॉफ्टवेयर है तो बता दे यार जिससे आई कैन क्लोन माई डेस्क. अदरवाइज आई यूज़ टू यूज़ नंबर ऑफ अदर पेड सॉफ्टवेयर्स. So I recommend not to use those software. Those comes with number of bloatwares, and also like your data can be at risk. But it is an open source and free software, so you can completely trust on it. Thank you for watching. Do like and subscribe my channel. Let me know in the comment section if you like this video.